अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बाबर मुमताज और आपको वेलकम करता हूं ई स्कूल ओनली फॉर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ेंगे। 9th क्लास की फिजिक्स में हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि वर्क क्या है, यूनिट फॉर वर्क यानी वर्क का यूनिट देखेंगे। तो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि फिजिक्स में वर्क से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट, उसके बाद आज हम फिजिक्स में यूनिट फॉर वर्क को डिफाइन करेंगे। और स्टूडेंट, एंड पे हम एक एग्जांपल जो है एग्जांपल जो है स्टूडेंट, एंड पे हम एक एग्जांपल 6.1 जो कि पेज नंबर 121 पर है उसको हल करेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वर्क की। तो स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि बैठकर बुक रीडिंग कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक मजदूर है जो कि हैवी वेट उठाकर खड़ा हुआ है। अब स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि एक हैवी गाड़ी पर फोर्स F लगाता है। अब स्टूडेंट, मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि एक गाड़ी पर, एक छोटी गाड़ी पर एक फोर्स F लगाता है और उसकी फोर्स F से गाड़ी पोजीशन A से पोजीशन B पर मूव कर जाती है, यानी कि S फासला तय करती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम वर्क को डिफाइन कर लेते हैं। तो इन फिजिक्स स्टूडेंट, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स acting on a body displaces it in the direction of a force। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट, फिजिक्स में वर्क उस वक्त होता है जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स F अमल करती है और वो ऑब्जेक्ट फोर्स F की सिमत में S फासला तय करे। यानी स्टूडेंट, वर्क तो फिजिक्स में वर्क उस वक्त होगा जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स F अमल करती है और जिस्म फोर्स F की सिमत में फासला तय करता है। तो आप स्टूडेंट मान लीजिए ये जो शक्ल नंबर A है, इसमें ये जो स्टूडेंट बैठ के बुक रीडिंग कर रहा है, तो फिजिक्स में इसका वर्क 0 होगा। तो स्टूडेंट, फिजिक्स में इसका वर्क 0 क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट बैठ के सिर्फ रीडिंग कर रहा है और इसने कोई भी फासला तय नहीं किया, यानी इसका फासला 0 है। तो आप स्टूडेंट्स शक्ल नंबर B में देखें, मजदूर वजन को उठा के अपनी ही जगह पर खड़ा है, तो लिहाजा इसने भी कोई फासला तय नहीं किया, तो लिहाजा इसका वर्क भी 0 होगा। अब स्टूडेंट शक्ल नंबर B में देखें, एक पर्सन जो है हैवी गाड़ी पर फोर्स F तो लगा रहा है, लेकिन हैवी गाड़ी फोर्स F की सिमत में कोई भी फासला तय नहीं कर रही, लिहाजा इसका वर्क भी
0 होगा। तो अब स्टूडेंट्स शक्ल नंबर डी में देखें स्टूडेंट्स कि जैसे ही पर्सन इस गाड़ी पर फोर्स F लगाता है तो वो फोर्स F की वजह से पोजीशन A से पोजीशन B पर मूव करती है, यानी S फासला तय करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस जिस्म का वर्क W बराबर होगा F ज़रब S के। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली वर्क से मुराद है फोर्स और फासले का हासिले ज़रब। तो अब स्टूडेंट्स हम यूनिट फॉर वर्क को मालूम कर लेते हैं। यूनिट फॉर वर्क यहाँ पे देखें, कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं कि जिस्म पर लगाए जाने वाले फोर्स और जिस्म का तय करदा फासला एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते। तो लिहाजा इस ऐसी सिचुएशन में जब हम वर्क को फाइंड करते हैं तो फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट में तहलील कर दिया जाता है। यहाँ पे फोर्स के अमूदी कंपोनेंट Fx और Fy हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट्स अब एक बात नोट करें कि ये जो ऑब्जेक्ट फासला तय करेगा वो x एक्सिस की सिमत में होगा, जबकि y एक्सिस की सिमत में इसका तय करता फासला 0 होगा। तो लिहाजा इस एनिमेशन में स्टूडेंट्स जो वर्क होगा वो सिर्फ x एक्सिस की सिमत में होगा, जबकि y एक्सिस की सिमत में वर्क 0 होगा, क्योंकि y एक्सिस की सिमत में फासला 0 है। तो लिहाजा x एक्सिस की सिमत में वर्क बराबर होगा f cos थीटा टाइम s के। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, फासला 0 होने की वजह से y एक्सिस की सिमत में वर्क भी 0 होगा। अब तो स्टूडेंट यूनिट फॉर वर्क, जैसा कि हम जानते हैं वर्क का हिसाबी फार्मूला वर्क बराबर है फोर्स ज़रब फासला, और फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है और फासले का SI यूनिट मीटर होता है, और वर्क का SI यूनिट न्यूटन मीटर होगा जो कि एक जूल के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स हम 1 जूल को डिफाइन कर लेते हैं कि 1 जूल से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स अमल करे और वो जिस्म फोर्स की सिमत में 1 मीटर फासला तय करे तो उस जिस्म का वक्त जो है वो 1 जूल होगा। यानी अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स अमल कर रही है और वो फोर्स की सिमत में 1 मीटर फासला तय करता है तो उसका वर्क 1 न्यूटन मीटर होगा, जो के बराबर होता है 1 जूल के। तो अब स्टूडेंट्स हम अपनी एक एग्जांपल जो हमने कहा था बुक में, यानी एग्जांपल नंबर 6.1 को हल कर लेते हैं, और ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 120 पर है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 120 में अ गर्ल कैरीज अ 10 kg बैग upstairs to a height of 18 steps, each 20 centimeter high. Calculate the work she has done to carry the bag. तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में कहता है कि एक लड़की 10 किलो का बैग लेके, यानी 10 केजी का बैग लेके 18 सीढ़ियां चढ़ती है और एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो कहते हैं कि लड़की का वर्क मालूम करें। तो यहाँ पे जो लड़की के पास बैग है स्टूडेंट, उसका मैस है 10 केजी और जो सीढ़ियों की तादाद है वो 18 है। वर्क कहता है मालूम करें। तो अब स्टूडेंट्स हम इस प्रॉब्लम का डेटा लिख लेते हैं, यानी बैग का मैस बराबर है 10 केजी
और हाइट जो है, बुलंदी जो है, अब सीढ़ियों की तादाद देखें स्टूडेंट, वो है 18 यानी 18, और हर स्टेप्स की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब 18 को जब 20 से ज़रब देते हैं तो 360 सेंटीमीटर आ जाता है। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो फासला होता है उसका SI यूनिट मीटर होता है। बुलंदी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान लंबाई ही होती है, लिहाजा इसको भी मीटर में ही मापेंगे। तो 360 सेंटीमीटर को जब हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो 3.6 मीटर हाइट आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स वर्क कहता है मालूम करें वर्क। तो अब सॉल्यूशन स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बॉडी का वर्क बराबर होता है फोर्स ज़रब फासला के। अब स्टूडेंट यहाँ पे फोर्स जो गर्ल इस बैग पर, जो लड़की बैग पर लगा रही है, वो उसके बैग के वजन के बराबर है और बैग का वजन होगा mg के। और जो बुलंदी है स्टूडेंट्स वो हाइट के बराबर है और उसको जो फासला है स्टूडेंट्स वो हाइट के बराबर है और उसको h से जाहिर किया जाता है। तो लिहाजा वर्क बराबर होगा mgh। अब स्टूडेंट जिस्म का मास 10 kg है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 10 है और जो बुलंदी है स्टूडेंट्स वो 3.6 मीटर है। अब इन तीनों मकदारों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वर्क आ जाता है 360 जूल। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल के बटन पर नहीं क्लिक किया तो बेल के बटन पर क्लिक कर लें, क्योंकि अब हम इस चैनल पे स्टूडेंट्स 9th और 10th यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 की फिजिक्स की तमाम वीडियोस अपलोड करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करेंगे, और जिसका स्टूडेंट्स आप लोगों को फायदा होगा। जैसे ही हम अपलोड करते हैं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। ओ बल्ले, रिकॉर्ड हो गया।